हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शंकरनाथ एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आया हूँ करंट अफेयर की क्लास। ये क्लास दोस्तों आपके आरआरबी ग्रुप डी, जो कल से आपके एग्ज़ाम शुरू होंगे दोस्तों, आने वाले हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम, दिल्ली पुलिस ड्राइवर एग्ज़ाम, सीएचएसएल, सीजीएल और सीपीओ एग्ज़ाम, ऑल और जो एग्ज़ाम है दोस्तों उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। यदि दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े। दोनों का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, 140 क्वेश्चन तक हम कर चुके थे भाई कल की क्लास में। आज 141वें क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आईपीएल 2022 की टाइटल प्रायोजक कंपनी कौन सी बनी थी? तो दोस्तों ये थी भी टाटा। जो आईपीएल 2022 में आयोजित हुआ है दोस्तों, उसकी जो प्रायोजक कंपनी थी भी वो टाटा थी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई सॉरी दोस्तों, बीसीसीआई ने जानकारी दी है कि भी टाटा समूह ग्रुप ने चीनी मोबाइल फ़ोन निर्माता वीवो को 2022 और 23 सीजन के लिए इंडियन प्रीमियर लीग के शीर्षक प्रायोजक के रूप में बदल दिया है। तो टाटा ने ये किया भी। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग दोस्तों, आईपीएल का पहला संस्करण 2008 में खेला गया था। इसे राजस्थान रॉयल्स ने जीता था और उपविजेता था चेन्नई सुपर किंग्स उपविजेता थी। अब तक जो है ना दोस्तों 5 बार सबसे ज़्यादा आईपीएल जो हो गई वो मुंबई इंडियंस ने, उसके बाद 3 बार चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है और एक 2 बार दोस्तों अलग टीम विजेता रही है। अब की बार अगर मैं आईपीएल की बात करूँ दोस्तों, तो नई टीम थी भाई, अब की बार उसने जीता है। हराया किसको है टीम को, वो अलग से एक टॉपिक पूरा जो है ना आईपीएल के बेस पर मैंने बनाया दोस्तों, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। चलिए उसके बाद अगले क्वेश्चन पर जिक्र करते हैं भाई। कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने भी अली खान समाइलो कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कजाकिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो कजाकिस्तान एशिया में ही है। कजाकिस्तान की राजधानी है दोस्तों नूर सुल्तान। दुनिया का सबसे बड़ा स्थलरुद्र देश, लैंडलॉक्ड कंट्री कजाकिस्तान है दोस्तों। कजाकिस्तान की करंसी अभी कजाकिस्तानी तेंगे। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं भी कासिम जोमार्ट टोकायेव। कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं अली खान समाइलोव। अगला क्वेश्चन अभी, किस राज्य की सरकार ने सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 32 साल से बढ़ाकर 38 साल कर दी है? तो उड़ीसा सरकार भाई, उड़ीसा की नवीन पटनायक उड़ीसा के सीएम है। सरकार ने सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को खुशखबरी दी है। राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी के लिए अधिकतम उम्र सीमा दोस्तों देखिए 32 साल वहाँ पर अधिकतम उम्र सीमा थी, अब उसे बढ़ाकर 38 साल कर दिया है। यानी 38 साल तक आप क्या है उड़ीसा के अंदर जो ना भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उड़ीसा की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। सीएम नवीन पटनायक बीजू जनता दल पार्टी से। उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल। उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर। उड़ीसा की लोकसभा सीट है भी 21, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 147। उड़ीसा के राजकीय पशु सांभर, राजकीय पक्षी इंडियन रोलर और राजकीय वृक्ष अशोक का वृक्ष भाई। उसके बाद आगे चलते हैं भाई। उड़ीसा के 4 पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। ये 4 राज्य से लगते हैं भी, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोस्तों। उड़ीसा की प्रमुख झील चिल्का झील, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, इसे लेगुन भी कहते हैं दोस्तों। ये डिस्क्रिप्टिव जो है ना वो बिल्कुल एक तरीके से इंडियन जीएस जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काम करेगा दोस्तों। करंट अफेयर के साथ साथ जो जीएस का पोर्शन भी आपका कवर हो रहा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें भाई। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध कहाँ स्थित? उड़ीसा राज्य में है और महानदी पर स्थित है भाई। अब्दुल कलाम द्वीप, जिसे हम अब नाम बदल दिया है व्हीलर द्वीप, कहाँ स्थित है? उड़ीसा के तट पर दोस्तों। व्हीलर द्वीप पहले नाम था, अब अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया है। उड़ीसा के तट पर स्थित है। किस मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो नरसिंह वर्मन प्रथम ने दोस्तों बनवाया था। बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। उड़ीसा के हवाई अड्डे, बीजू पटनायक हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर, झारसुगुड़ा हवाई अड्डा, थिरुवली हवाई अड्डा रायगढ़ में है। उड़ीसा के मंदिर श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी,
पूरी यात्रा जहाँ पर होती है कोणार्क सूर्य मंदिर कोणार्क के अंदर। ओडिशा के लोक नृत्य हैं भाई, जो आरआरबी ग्रुप डी के लिए अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल भी मैंने एक क्लास दी थी दोस्तों, उस पर 2-3 क्लास बनेंगी, वो मैं आपको लोक नृत्य से रिलेटेड करा रहा हूँ इसी यूट्यूब चैनल पर। ओडिशा के लोक नृत्य रहेगी ओडिसी और सवारी। ओडिशा के प्रमुख स्टेडियम कलिंगा स्टेडियम जो हॉकी के लिए है दोस्तों, यहाँ पर हॉकी का वर्ल्ड कप भी होगा दोस्तों आने वाली 2023 में। बाराबती क्रिकेट स्टेडियम है दोस्तों, बाराबती स्टेडियम जो कटक में है वो क्रिकेट स्टेडियम है। बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम भी यहीं पर है दोस्तों भुवनेश्वर में। ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम भुवनेश्वर के अंदर ही। अगला क्वेश्चन अभी ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म रिन्यू बाय के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? रिन्यू बाय के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने हैं बी कुमार राव। ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म रिन्यू बाय ने फिल्म अभिनेता राजकुमार राव को अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। तो ब्रांड एम्बेसडर भी एक अच्छा टॉपिक है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखना भी। रिन्यू बाय ने पहले ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है राजकुमार राव जो अभिनेता हैं। अगला भी इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप। ये दोस्तों क्या पुस्तक किसने लिखी है? बहुत ही अच्छा दोस्तों क्वेश्चन है ये, अरुंधति भट्टाचार्य ने। अब टॉप 5 बुक्स के नाम यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों जो इंपॉर्टेंट रहेंगी एग्जाम के लिए। एट होम इन द यूनिवर्स पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो आत्मकथा दोस्तों यानी ऑटोबायोग्राफी भी का बाल कृष्ण मधुर की ऑटोबायोग्राफी है एट होम इन द यूनिवर्स। आप ध्यान रखना भी बाल कृष्ण चाहते हैं कि उनका घर ब्रह्मांड में हो, यूनिवर्स में हो। तो बाल कृष्ण की जो ऑटोबायोग्राफी है एट होम इन द यूनिवर्स, बाल कृष्ण चाहते हैं कि मेरा घर जो है ना ब्रह्मांड में हो। एक्चुअली आई मीट देम ए मेमोर पुस्तक किसने लिखी है? गुलजार ने। गुलजार एक्चुअल में मिलता ही नहीं है, ये ध्यान से यहाँ पर ट्रिक बना सकते हैं। गुलजार एक्चुअल में मिलता ही नहीं है, तो एक्चुअली आई मीट देम ए मेमोर ये पुस्तक है गुलजार की। ए टेस्ट ऑफ द लिवरपूल वे ए रेसिपी ऑफ फॉर सक्सेस। ए टेस्ट ऑफ द लिवरपूल वे ए रेसिपी ऑफ फॉर सक्सेस पुस्तक को किसने लिखा? मोना नेमर ने। ध्यान रखना मोना खाना अच्छा बनाती है इसलिए टेस्ट लेते हैं लिवरपूल में। मोना खाना टेस्ट करती है पूल में, इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। मोना नेमर ने लिखी है बुक ए टेस्ट ऑफ द लिवरपूल वे ए रेसिपी ऑफ सक्सेस। अगली पुस्तक है भी ए साइलेंट रेवोल्यूशन पुस्तक लॉन्च हुई, किसने लिखा है? भी सिनिगदा पुड़ी दोस्तों यहाँ पर एक ट्रिक बनती है भी पैरों पड़ी या पुड़ी दो ना साइलेंट, बिल्कुल शांत स्वभाव से पैरों पर पुड़ी है, पैरी पुड़ी है या पुड़ी पड़ी है, बिल्कुल शांत स्वभाव से साइलेंट। ए रड लाइफ द मेमोयर नामक पुस्तक किसने लिखी है? वीर सांघवी ने। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। लोहरी महोत्सव 2022 फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता था? तो लोहरी आप सभी जानते दोस्तों पंजाब का बहुत ही फेमस जो त्यौहार है लोहरी। तो 5 फेमस त्यौहार जान लेते हैं अभी। किस राज्य ने नए साल का त्यौहार पोइला बोईसाख मनाया गया है? तो पश्चिम बंगाल राज्य पोइला बोईसाख नए साल का त्यौहार मनाता है। सिंधु दर्शन महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो लद्दाख के अंदर होता है भाई। राजा परबा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा के अंदर। MTS में 2 से 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था दोस्तों, राजा परबा त्यौहार। तो ये मनाया जाता है अभी उड़ीसा के अंदर। 52 में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में यानी आईफा जो अवार्ड होते हैं 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? गोवा के अंदर। 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दोस्तों इसका आयोजन 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया था? तो गोवा में। बोनालू पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? ये क्वेश्चन भी रिपीटेड हुआ था भी MTS में। तो तेलंगाना में। ध्यान रखना बोनालू उत्सव तेलंगाना के अंदर। किस देश में तैयार दुनिया का सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान जो है ना वो व्हाइट स्वान TU-160M बॉम्बर ने पहली उड़ान भरी है? कौन से देश ने बनाया है? तो रूस ने। रस लिखा दोस्तों यहाँ पर बाई मिस्टेक जो है PDF में मिस प्रिंट है, लेकिन रूस के व्हाइट स्वान TU-160M बॉम्बर ने अपनी पहली उड़ान भरी। इसे जो दोस्तों विशेष रूप से दूर दराज के क्षेत्रों पर हमला करने के लिए तैयार किया गया है रसिया के द्वारा। रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप दोनों में स्थित है, क्योंकि दोस्तों एशिया में ज़्यादातर रूस का हिस्सा है, लेकिन जो यूरोप में आता है वो दोस्तों आपका अलास्का वाला कुछ हिस्सा, आप मैप पर देखेंगे तो अलास्का वाला कुछ हिस्सा जो है ना वो यूरोप महाद्वीप में लगता है। रूस की राजधानी मास्को है। रूस की मुद्रा जो है रूबल है। रूस के राष्ट्रपति
रूस के राष्ट्रपति हैं भी आपके व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं। रूस के प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्तिन। मिखाइल मिशुस्तिन। यूराल पर्वत एशिया में रूस को यूरोप से अलग करता है। एशियाई रूस को यूरोप से अलग करता है या फिर जो एशिया को भी यूरोप से अलग करता है, तो ये भी ध्यान रखना, दोनों ही एशियाई यूरोप रूस को अलग करता है, एशियाई और यूरोपीय रूस को अलग करता है, या फिर एशिया को यूरोप से अलग करता है, दोनों ही ध्यान रखना, क्योंकि रूस का कुछ हिस्सा वो है ना यूरोप के भी अंदर, इसलिए वो अलग करता है। रूस की संसद का नाम है भाई ड्यूमा। रूस की सबसे लंबी नदी है लीना नदी। रूस की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एल्ब्रुस पर्वत श्रृंखला। भारतीय संविधान में रूस से लिया गया है मोस्ट इंपोर्टेंट अभी मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज और 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना है। पंचवर्षीय योजना तो दोस्तों खत्म हो चुकी है, लेकिन जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, मौलिक कर्तव्य है, मोस्ट इंपोर्टेंट 11 आपके मौलिक कर्तव्य है। पहले 10 हुआ करते थे दोस्तों, फिर 11 हुए हैं। वे आपको पॉलिटी में डिस्क्रिप्ट तरीके से बताए जाएंगे। सटीक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कोवा CHD ऐप को किसने लॉन्च किया है? बनवारी लाल पुरोहित। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने कोवा सीड ऐप लॉन्च किया है। ऐप जनता को एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों, PDF में यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन 149 रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना यहाँ पर आएगा दोस्तों आपका ऊपर। कोविड-19 पर सभी अर्थपूर्ण सूचनाओं तक आसान पहुँच प्रदान करता है भी ये। भारतीय सेना ने अपने आंतरिक संचार के लिए किस नाम से स्वदेशी मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया है? असिग्मा। किस राज्य की सरकार ने बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? महाराष्ट्र। संकटग्रस्त लोगों की सहायता करने के लिए कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप को किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया है? नागालैंड। आज़ादी का अमृत महोत्सव मोबाइल ऐप किस मंत्रालय सरकार ने लॉन्च किया है? संस्कृति मंत्रालय ने भी। देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई-वेटिंग ऐप किस राज्य सरकार ने विकसित किया? तेलंगाना ने। भारत को ब्रह्मोस मिसाइल के लिए पहला विदेशी ऑर्डर किस देश से मिला है? तो फिलीपींस ने, जो ना ब्रह्मोस मिसाइल के लिए अपना दोस्तों पहला ऑर्डर दिया है भारत को। दक्षिण पूर्व एशियाई देश फिलीपींस ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की खरीद को मंजूरी दे दी है। मिसाइल डील जो ना 37.49 करोड़ डॉलर यानी $374.9 मिलियन की होगी। फिलीपींस एशिया महाद्वीप में स्थित है। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। फिलीपींस की राजधानी मनीला में दोस्तों ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो एशियाई विकास बैंक है, उसका हेडक्वार्टर है। फिलीपींस की करेंसी है दोस्तों फिलिपिनी पैसो। फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो दुतर्ते। दुनिया का सबसे उम्रदराज स्थलीय जीव कौन सा बना है? यह बना है भी जोनाथन कछुआ। रिपोर्ट के अनुसार जोनाथन का जन्म 1832 में हुआ था, जो 2022 में 190 साल का हो गया है। जोनाथन को साल 1822 में सेशेल्स से साउथ एटलांटिक आइलैंड सेंट हेलेना में लाया गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक जोनाथन उस वक्त पूरी तरह से वयस्क था, और कछुए के लिए पूरी तरह से वयस्क होने का मतलब है कि उसकी उम्र 50 साल की होगी। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार पिछले 2 वर्षों में देश के कुल कितने वन और वृक्षों से भरे क्षेत्र में कितने वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है? तो यह भी 2261 वर्ग किलोमीटर। पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छ वातावरण के लिए सबसे जरूरी जंगल और हरियाली में भारत ने 2261 वर्ग किलोमीटर का इजाफा पिछले 2 वर्ष में किया है। इनमें से 1540 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र और 721 वर्ग किलोमीटर वृक्ष आवरण ट्री कवर है। नई वृद्धि में आंध्र प्रदेश ने सर्वाधिक 647 वर्ग किलोमीटर का योगदान दिया है। पिछली रिपोर्ट में दोस्तों 8,07,276 वर्ग किलोमीटर फॉरेस्ट्री और ट्री कवर कुल क्षेत्रफल का 24.56% था, लेकिन ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 8,09,000 यानी कि लगभग दोस्तों 2,500 के करीब जो है ना विस्तृत फैला हुआ बाग है, जो कुल क्षेत्रफल का 62% यानी कि 0.6% की जो है ना वृद्धि हुई है। 15 से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य या यूटी कौन सा है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप ने 15 से 18
वर्ष की आयु के सभी बच्चों का टीकाकरण कर दिया है। यह टीकाकरण 3 जनवरी 2022 से शुरू हो गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भाई, यहाँ पर उसी का दोस्तों, लक्षद्वीप ने 3492 बच्चों के टीकाकरण का उल्लेखनीय लक्ष्य 1 सप्ताह के भीतर हासिल कर लिया। लक्षद्वीप भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है। लक्षद्वीप के प्रशासक अभी प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। और क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, किस द्वीप को प्रवाल द्वीप कहा जाता है, जो प्रवाल भित्तियों के द्वारा बना हुआ है, तो लक्षद्वीप को। लक्षद्वीप उच्च न्यायालय जो है ना, केरल राज्य के उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। किस केंद्र शासित प्रदेश को समुद्र पुत्र के नाम से जाना जाता है, तो लक्षद्वीप को। अगला क्वेश्चन, अभी उससे पहले मैं ये कहूँगा दोस्तों, वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो शेयर कर दीजिएगा। और जिसका भी आने वाला जो ना आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, चाहे फिर हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम देना है या दिल्ली पुलिस ड्राइवर एग्ज़ाम देना है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर भी करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगला क्वेश्चन, अभी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं, ये बने हैं इतिरा डेविस। इतिरा डेविस। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं अभी इतिरा डेविस। यह नितिन चुग की जगह लेंगे। नितिन चुग की जो है ना, इन्होंने जगह ली है। टॉप 5 एमडी एंड सीईओ जो ना, वो अलग अलग बैंकों के। आरबीएल बैंक के नए एमडी और सीईओ बने दोस्तों राजीव आहूजा, ये मैंने पहले भी बताया है। जम्मू और कश्मीर बैंक के नए एमडी एंड सीईओ, ये भी पहले आज का बलदेव प्रकाश। इक्विटोस स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ESFBL के नए एमडी सीईओ बने हैं वासुदेवन पठानी नरसिम्हन। यूको बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं, सोमा शंकर प्रसाद। सोमा शंकर प्रसाद। पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी सीईओ बने हैं अतुल कुमार गोयल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी पंजाब नेशनल बैंक से याद रखना, अतुल कुमार गोयल। और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी 1894-95 में। अगला क्वेश्चन, अभी भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ICHR के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, रघुवेंद्र तंवर। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एमेरिटस रघुवेंद्र तंवर को भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये ध्यान रखना, जो ना कुरुक्षेत्र के UK यूनिवर्सिटी दोस्तों, इसके प्रोफेसर हैं भाई, ये ध्यान रखना, एमेरिट्स। तो ICHR जो है दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी भी 29 मार्च 1972। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली के अंदर है। टॉप 5 नियुक्तियां देख लेते हैं। IIT मद्रास के नए निर्देशक बने हैं या नए डायरेक्टर जो बने हैं, वे बने भी प्रोफेसर V कामकोटी। असम राइफल उत्तर के जो ना 20वें महानिरीक्षक IG बने हैं विकास लखेरा। कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं भी विजय पाल शर्मा। भारत के नए नौसेना नेवी प्रमुख चीफ कौन बने हैं, R हरि कुमार। नए चीफ नौसेना चीफ बने हैं, जो नेवी चीफ बने हैं वो R हरि कुमार। और जो नेवी डे मनाया जाता है अभी 4 दिसंबर को, ध्यान रखना, नेवी जो है 4 वर्ड्स का बना हुआ है, तो 4 दिसंबर को। PTC इंडिया लिमिटेड के नए CMD कौन बने हैं, PTC, तो ये बने हैं अभी राजीव कुमार मिश्रा, PTC इंडिया के। कच्चाई लेमन फेस्टिवल 2022 कहाँ मनाया गया, मणिपुर के अंदर। तो इस फेस्टिवल में दोस्तों क्या है, इस अनोखे प्रकार के नींबू फल को बढ़ावा देने और नींबू किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए ये जो ना कच्चाई लेमन फेस्टिवल का आयोजन हर साल किया जाता है। 2022 का जो विषय था इसमें वो था सुरक्षित पर्यावरण और ग्रामीण परिवर्तन के लिए जैविक कच्चाई नींबू, और ये 18वां संस्करण इसका था भाई। उसके बाद आगे चलते हैं, मणिपुर की बात हुई है भी। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, BJP पार्टी से इनका संबंध। मणिपुर के गवर्नर हैं ला गणेशनन, गणेशी लाल, ध्यान रखना, भी उड़ीसा के हैं, ला गणेशन हैं ये। मणिपुर के मुख्य न्यायाधीश हैं P वैकेंट संजय कुमार। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये मणिपुर के अंदर है भी, केबुल लामजाओ। मणिपुर के 3 पड़ोसी राज्य हैं असम, नागालैंड और मिजोरम। मणिपुर में लोकसभा सीट हैं 2, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीट हैं भी 60 है। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है, मणिपुर में। लोकटक झील तैरता हुआ जिसे झील कहते हैं, ये चारों तरफ पानी से घिरी हुई लोकटक झील जो ना मणिपुर राज्य में है दोस्तों। इसमें एक तैरता हुआ पार्क भी है, ठीक है। मणिपुर के लोक नृत्य हैं वीरा खाल। सशस्त्र सेना वरीयोध दिवस, आर्म्ड फोर्सेज वेटरन्स डे कब मनाया गया, 14 जनवरी को।
और वैसे दोस्तों 15 जनवरी को मनाया जाता भी थल सेना दिवस। ध्यान रखना, सशस्त्र सेना वयोवृद्ध दिवस, यानी कि सेना पहले बूढ़ी हो गई तो 14 जनवरी को बूढ़ी हो गई। और दोस्तों 15 जनवरी को क्या है अभी, थल सेना दिवस। 14 जनवरी को जना वृद्ध सेना दिवस। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। या 14 जनवरी को शस्त्र त्याग दिए वृद्धों ने, सशस्त्र सेना वयोवृद्ध दिवस। ठीक है, ये 14 जनवरी को। सशस्त्र सेना वयोवृद्ध दिवस 2017 से प्रत्येक 14 जनवरी को मनाया जाता है। शुरुआत कब से हुई है, 2017 से। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है भाई, राष्ट्र की सेवा में हमारा दिग्गजों की निस्वार्थ भक्ति बलिदान को स्वीकार करना। निकारागुआ के नए राष्ट्रपति बने हैं नरलान बलगिम्बेओ। निरगुआ के राष्ट्रपति डैनियल अर्टेगा ने 5 नए साल के कार्यकाल के लिए शपथ ली है। निकारागुआ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है मानागुआ। मुद्रा है निकारागुआ कर्डोबा। राष्ट्रपति हैं डैनियल अर्टेगा। जो टॉप 5 राष्ट्रपति जो बने हैं भी, अलेक्जेंडर लुकाशेंको किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, बेलारूस। रेच मार्क क्रिश्चियन किस देश के बने हैं, बुर्किना। डेम सेंड्रा मैसन किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, बारबाडोस। गैब्रियल बोरिक किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं भाई, यह ध्यान रखना, चिल्ली भी। गैब्रियल बोरिक किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं, तो चिल्ली के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं। उसके बाद अगला अभी कार्लोस अल्वाराडो ये क्वेसादा किस देश के नए राष्ट्रपति, कोस्टा रिका। मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड के एडमिरल अधीक्षक कौन नियुक्त हुए हैं, तो कोपी अरविंदन। मुंबई नौसेना के डॉकयार्ड के जो ना अधीक्षक नियुक्त हुए हैं। रियल एडमिरल केपी अरविंदन ने मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड एडमिरल सुपरिटेंडेंट के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। केपी अरविंदन ने इस पद पर रियल एडमिरल बी शिव कुमार की जगह ली है। इंडियन नेवी की बात हो रही है तो भी भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली। नौसेना दिवस मैंने आपको बताया पहले ही 4 दिसंबर। नौसेना प्रमुख भी पहले ही आ चुका है, आर हरि कुमार। अब अभ्यास से रिलेटेड कुछ बात है दोस्तों। मालाबार अभ्यास जो सेशन होते हैं वे, तो मालाबार नौसेना अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित होता है, तो दोस्तों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये मालाबार जो अभ्यास करते हैं वे क्वेड देश करते हैं दोस्तों। क्वेड में कई बार पूछा जाता है कौन कौन से देश आते हैं, तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया क्वेड में आते हैं। उसके बाद आईएनएस करनाज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये क्या है, तो ये एक पनडुब्बी है, ध्यान रखना भी। आईएनएस करनाज। भारत का पहला एयर ड्रॉप कंटेनर स्याक्यांग एनजी को किसने विकसित किया है, डीआरडीओ और भारतीय सेना ने। भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड का नाम बदलकर क्या कर दिया है, ट्रेन मैनेजर। दोस्तों भारतीय ट्रेनों में जो पीछे गार्ड रहते हैं, जो ड्राइवर के साथ सामंजस्य बैठाकर ट्रेन को चलाते हैं, इन्फॉर्मेशन आपस में देते हैं दोस्तों, तो जो पीछे रहता था उसका नाम था दोस्तों ट्रेन गार्ड। उसका नाम बदलकर कर दिया ट्रेन मैनेजर। भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को। मुख्यालय नई दिल्ली में। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ हैं भाई वीके त्रिपाठी। आरपीएफएस के महानिदेशक अरुण कुमार। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स स्पेशल फोर्स के स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई। उसके बाद आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, आज 160 तक क्वेश्चन करेंगे भी। हर वीडियो में हम हर रोज़ 20 क्वेश्चन का सेट लेकर चलते हैं। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी यानी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री कौन है भाई, नितिन गडकरी ने 8 सीटर व्हीकल के लिए कम से कम कितने एयरबैग अनिवार्य कर दिए हैं, ये किए हैं भी 6 हैं। देखिए जो 8 सीटर व्हीकल है उसमें कम से कम 6 एयरबैग होने चाहिए। यानी कि एयरबैग दोस्तों गाड़ी के अंदर होते हैं, जो कभी एक्सीडेंट होता तो वे एयरबैग खुलते हैं और भी हमें नुकसान होने से बचाते हैं, जान माल की हानि होने से वे बचाते हैं। केंद्र सरकार सुरक्षा बढ़ाने के लिए 8 सवारी ले जा सकने वाले वाहनों में कम से कम 6 एयरबैग अनिवार्य कर दिए हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वाहनों में सवार लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वाहन विनिर्माताओं को गाड़ियों में एयरबैग संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया है। तो दोस्तों ये 160 क्वेश्चन आज आपकी इस वीडियो में पूरे हुए। यही 20 क्वेश्चन के सेट हर रोज़ आपके लिए मैं करंट अफेयर में लेके आता हूँ। वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि ये करंट अफेयर क्लास ऐसी है दोस्तों, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आते हैं। और साथ ही साथ आपका स्टैटिक जीके भी कवर हो रहा है भाई, जो हर किसी के एग्ज़ाम में दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं।
तो पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।